शैतान बहुत चालाक है। वो पहले मनुष्य को बातों में फंसाता है, फिर उसे पापों में गिराता है। जैसा कि हम बाइबल में देखेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 16 और 17 पद में जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एक आज्ञा दिया था कि तू वाटिका के सारे पेड़ का फल खा सकता है, परंतु जो भला और बुरा का ज्ञान देने वाला पेड़ का फल है उस पेड़ को तुम कभी मत खाएगा। जिस दिन खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। परंतु जब शैतान हव्वा के पास आया तो पता ना उसको क्या बताया, उससे क्या पूछा। उसने हव्वा से पूछा, यह क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के वृक्ष का फल ना खाना। देखिए, उसको बाप में फंसाया। परमेश्वर ने कहा कि तुम सारे पेड़ का फल खा सकता है, एक पेड़ का फल नहीं खाने के लिए। और यहाँ पर शैतान ने आके हव्वा को भगा रहा है कि क्या तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष किसी भी वृक्ष का फल नहीं खाना है। इस तरह शैतान फंसाता है और पाप में गिराता है। तब स्त्री सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि न तो तुम उसको खाना और न तो उसको छूना, नहीं तो मर जाओ। शैतान इसी तरह आपके जीवन में भी बातें करता है। शैतान मनुष्य को मन में क्षमा कर बातें करता है और कभी कभी दूसरे मनुष्य के मन में समा के आपसे बातें करता है और आपको पाप में गिराता है। जैसे आप लूका की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसका 3 पद में यहूदा इस्करियोतियों के मन में शैतान ढुका और उन्होंने यीशु को पकड़वा दिया और उसे पाप में गिरा दिया। सो मेरे भाइयों और बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि हमेशा प्रार्थना में रहे ताकि आपको शैतान परीक्षा न करे और आपको भरमाना न पाए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दूसरे लोगों को शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि और से नया जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू।